एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने जीवन में बार बार असफलताओं के कारण बहुत परेशान था। वह अपने जीवन में एक के बाद एक असफलताओं के कारण निराश हो गया। एक दिन उसे अपने ज़ेन गुरु के बारे में पता चला जो पास के शहर में एक मठ में रहते थे। उन्होंने ज़ेन मास्टर के पास जाने और अपनी समस्या के बारे में चर्चा करने का फैसला किया। अगले दिन वह मठ में गया जहां ज़ेन मास्टर रहते थे। जब वह ज़ेन मास्टर से मिला तो उसने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने ज़ेन मास्टर से कहा कि कैसे इतनी मेहनत के बाद भी वह अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे। अपनी परेशानी समझाने के बाद वह चुप हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ेन गुरु ने उसे करुणा से देखा, एक पल के लिए सोचा। फिर उसने उस आदमी को अपने साथ आने के लिए इशारा किया। उसने उस आदमी को मठ के पिछवाड़े में पटक दिया। आदमी ने देखा कि मठ के पिछवाड़े में एक सुंदर बगीचा था। पूरे बगीचे में हरी भरी घास थी और बगीचे के एक कोने में कुछ आसमान ऊंचे बांस के पेड़ थे। तब ज़ेन गुरु ने घास और बांस के पेड़ों की ओर इशारा किया और आदमी से कहा, क्या तुम उस घास और बांस के पेड़ को देखते हो? फिर उन्होंने कुछ साल पहले जारी रखा, जब मैंने घास और बांस के बीज लगाए तो मैंने उन दोनों की बहुत अच्छी देखभाल की। जल्द ही घास उगने लगी और यह सभी बगीचे को हरा भरा कर दिया, जबकि बांस के बीजों में कोई बदलाव नहीं दिखा। लेकिन फिर भी मैंने बांस की देखभाल करना बंद नहीं किया। दूसरे वर्ष में घास अधिक घनी हो गई और अधिक बढ़ गई, लेकिन फिर भी बांस के बीजों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तीसरे वर्ष में भी बांस के पेड़ों के लिए कोई परिणाम नहीं निकला। बीज अंकुरित नहीं हुए। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं खोई और उसे पानी पिलाता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। चौथे साल में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। 5 साल बाद बांस के बीज से एक छोटा पौधा निकला। यह घास की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह पौधा 220 फीट लंबा हो गया। बांस के बीजों को अंकुरित होने में 5 साल लग गए। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत और गहरी हो गई कि यह बांस की लंबाई को संभाल सकती थी, जो 20 फीट से अधिक ऊंची थी। तब ज़ेन गुरु ने उस आदमी को देखा और कहा, मेरे दोस्त, हमेशा याद रखें कि जब भी आपको जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ लें कि आपकी जड़ें गहरी और मजबूत हो रही हैं। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है ताकि भविष्य में जब आपको कोई बड़ी सफलता मिले तो आप उसे संभाल सकें। इसलिए अपने आप को मत छोड़ो। आपका समय भी आ जाएगा। अपने जीवन में संघर्षों से डरो मत, क्योंकि यह संघर्ष आपकी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। साधु ने जो कहा उसका अर्थ उस व्यक्ति को समझ में आ गया। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार न मानने की कसम खाई और वहां से चले गए। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, और फिर हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे समय में कई लोग हार मानने लगते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब ऐसा होता है तो कभी भी खुद को न छोड़े, और बस इतना समझ लें कि प्रकृति आपकी जड़ों को मजबूत करके आपको भविष्य में एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है। जैसे बांस के बीज अंकुरित होते थे, यह 6 महीने के भीतर 20 फीट ऊंचे हो जाते थे। इसी तरह एक दिन आपका समय भी आएगा, और जब यह आएगा तो पूरी दुनिया इसे देखेगी। इसलिए अपने जीवन में संघर्षों से डरो मत, क्योंकि यह संघर्ष ही है जो आपकी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा।